इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। नेतन्याहू खित्ते के अमन के लिए खतरा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में OIC इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने गजा के बाद ईरान को निशाना बनाया। इसराइल ने नस्लकुशी की पॉलिसी अपना रखी है। फलस्तीनियों का गम हमारा गम है। गजा में जंगबंदी जरूरी। सेहूनी रियासत ने खित्ते को जंग की तरफ धकेल दिया। आलमी बरादरी इसराइल जारियत को रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। इसराइली हुकूमत अमन की राह में बड़ी रुकावट है। सेहूनी रियासत के होते हुए खित्ते में अमन नहीं हो सकता। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। जबर जितना भी हो, जीत हक की होगी। इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक की बड़ी बैठक। ईरान इसराइल जंग और गजा की सूरत हाल पर खुसूसी सेशन। OIC इजलास में 40 से ज्यादा मुल्कों के सफारतकारों की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी शरीक। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, ईरान पर इसराइल की जारियत नाकाबिले कबूल है। ईरान और इसराइल के तनाज़ों का पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान और गजा पर हमलों की मजम्मत करनी है चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान बोले, इसराइल खत्ते में आदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। सेहूनी रियासत खत्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रही है। गजा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। गजा में हमलों के फौरी बंद होना चाहिए। ईरान कभी भी यूरेनियम अफज़ुदगी मुकम्मल बंद नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, हमले के बाद यकीन नहीं कि अमरीका पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया 2 हफ्ते के अंदर मुआहदे के लिए अपना अज़्म दिखाए। शायद अमरीका ने बातचीत को इसराइली हमलों के एक कोर के तौर पर इस्तेमाल किया। आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला सबसे बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूं। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहा, मुश्किल है। इसराइल बहुत ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, सदर ट्रंप के पाकिस्तान बारे मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फियात तलब मामलात पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर से इंताज मुआहदे, तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। लंजान मुबारका और शहजा को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से पहले न्यूक्लियर मवाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। कुम में रिहायशी इमारत पर हमले में 2 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के शहर कुम में फ़लस्तीनी कोर के कमांडर सैयद एजदी को शहादत का दावा। ईरान के इसराइल पर 18वें हमलों की लहर। फ़ज़ाई अड्डों, दिफाई सनत और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। मैनगोयर एयरपोर्ट पर भी ईरान ने मिसाइल दाग़ दिए। तल अवीव, निग्यू और हीफा में ज़ोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। एक रिहाइश इमारत को मिसाइल के टुकड़े लगने से आग लग गई। हमलों में ईरान के मुकामी तौर पर तैयार करदा शहीद 136 ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। 8 दिनों में ईरानी मिसाइल हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई।